हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे अपने घर पे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। भाई कार्बन के कौन कौन से इलेक्ट्रॉप होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं। तो अब आप लोग याद रखेंगे, ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉप होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके एग्जाम में आएगा जरूर, बोर्ड एग्जाम में ये आएगा जरूर, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया है, ठीक है, एक पैराग्राफ दिया है, उसको क्या किया, उसको घेरा गया है, उसी में दिया गया है इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। उसको आप रीड करिएगा, आज हम पढ़ा देंगे ना, उसको आप घर पे जाकर एनसीईआरटी से पढ़िएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, एक एक चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। ये छोटा सा लेक्चर होगा 20 मिनट का, ठीक है। 20 मिनट के लेक्चर में ही हम पूरा इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन आपका फिनिश कर देंगे। इसके बाद पढ़ाएंगे कैटेनेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। तो थोड़ी छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी है कार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि कार्बन का एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। चिंता मत करना, आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड हम जल्दी ही खत्म कर देंगे, बस आप लोग पेशेंस बना के लेक्चर को देखते जाइए, ठीक है। और अच्छे से कॉपी पे नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने के लिए उतना ज़्यादा दिक्कत न हो, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अच्छे से पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, गजब तरीके से पढ़ना है भाई, ठीक है, गजब तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। देखिए, जो कार्बन के इलेक्ट्रॉप्स होते हैं, सबसे पहली क्या बात होती है कि भाई इलेक्ट्रॉप्स होते क्या हैं, इलेक्ट्रॉपी होती क्या है। सबसे पहली बात तो यही है, इलेक्ट्रॉपी क्या होती है। देखिए, इलेक्ट्रॉपी वो चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉपी अगर एक ही एलिमेंट एक ही फिजिकल स्टेट में, एक ही फिजिकल स्टेट में अगर वो डिफरेंट तरह से एग्जिस्ट करती है, उसी को इलेक्ट्रॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉपी। अगर इलेक्ट्रॉपी क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, अगर एक ही एलिमेंट एक ही फिजिकल स्टेट में अगर वो डिफरेंट अगर वो अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करती है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉपी। तो डेफिनेशन समझ में आया, एक ही एलिमेंट एक ही फिजिकल स्टेट में अगर वो अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करती है तो उसको इलेक्ट्रॉपी बोलते हैं। सेम फिजिकल स्टेट मतलब, अगर मतलब इसे एक सॉलिड है तो दूसरा भी क्या है, सॉलिड है, यही कहने का मतलब है। जैसे कार्बन का ही है इलेक्ट्रॉप है, कार्बन का इलेक्ट्रॉप है, एक ग्रेफाइड है, एक डायमंड है, एक बैक मिक्सचर ऑफ फ्लोरीन है, ठीक है, बैक मिक्सचर ऑफ फ्लोरीन है। तो तीन इलेक्ट्रॉप हैं कार्बन के। पहले कौन कौन, ग्रेफाइट है, दूसरा डायमंड है और तीसरा है बैक मिक्सचर ऑफ फ्लोरीन, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखो, इससे ग्रेफाइट और डायमंड है, ग्रेफाइट भी सॉलिड है और डायमंड भी सॉलिड है, इनका फिजिकल स्टेट क्या है, दोनों का सेम है। ये भी सॉलिड हैं और ये भी सॉलिड है, लेकिन इनका फिजिकल स्टेट दोनों का सेम है। दोनों क्या है, सॉलिड है, लेकिन बच्चों इनका अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। इन ग्रेफाइट का अरेंजमेंट डिफरेंट है तो डायमंड का अरेंजमेंट डिफरेंट है, दोनों का अरेंजमेंट डिफरेंट है। वही बोल रहा हूं, अगर एक ही एलिमेंट एक ही फिजिकल स्टेट में अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करती है, उसी को इलेक्ट्रॉपी बोलते हैं। समझ में आया, समझ में, उसी को इलेक्ट्रॉपी बोलते हैं। मजा आया कि नहीं, मजा आ गया होगा क्या भैया। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, एटम आप इसलिए सबसे पहले लिख के लाए हैं ताकि उतना टाइम वेस्ट ना हो। एटम ऑफ सेम एलिमेंट अरेंज इन डिफरेंट मैनर इन सेम फिजिकल स्टेट। उनका फिजिकल स्टेट क्या होगा बच्चों, सेम होगा और सेम एलिमेंट भी होंगे। हमने क्या बोला, जब एक एलिमेंट एक ही फिजिकल स्टेट में अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करती है, उसी को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉपी बोलते हैं। एग्जाम्पल, कार्बन है, ये ग्रेफाइट है और क्या है, ये डायमंड है। दोनों का फिजिकल स्टेट क्या है, ये भी सॉलिड है और क्या है, डायमंड भी सॉलिड है, लेकिन इनका अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। अभी एक एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, तब तक अब इतना आप नोट कर लीजिए। इन डेफिनेशन को समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कि एक बार फिर से रीड कर दे रहे हैं। एटम ऑफ सेम एलिमेंट अरेंज इन डिफरेंट मैनर इन सेम फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ाते हैं, यहाँ पे एक चीज और ऐड ऑन कीजिएगा, क्या, बक मिनिस्टर फ्लोरीन,
फुलीरीन, बकमिस्टर फ्लोरीन। ठीक है, ये भी कार्बन का ही एलोट्रॉप है और ये भी क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ये भी क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, देखो तीनों का फिजिकल स्टेट क्या है, सेम है, लेकिन अरेंजमेंट अब क्या होगा, डिफरेंट होगा। तीनों ही किससे मिलकर बने हैं, कार्बन कार्बन का। ये भी ग्रेफाइट किससे मिलकर बना है, ग्रेफाइट किससे मिलकर बना है, केवल कार्बन से मिलकर बना है, केवल कार्बन से मिलकर बना है। डायमंड भी किससे मिलकर बना है, केवल कार्बन से ही बना है, केवल कार्बन से ही बना है। बैकमिस्टर फुलरीन किससे बना है, केवल कार्बन से बना है। लेकिन अरेंजमेंट क्या इनका डिफरेंट है, तभी तो भाई ये ग्रेफाइट है, ये डायमंड है ना, बने तो तीनों एक ही चीज से हैं, बने तो तीनों एक ही चीज से हैं, तो डिफर क्यों कर गए, प्रॉपर्टी की वजह से डिफर करके। भैया प्रॉपर्टी डिफरेंट है ना, प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, अरेंजमेंट ऑफ एटम पे डिपेंड करती है। इनका एटम का अरेंजमेंट ही डिफरेंट है, इसलिए तो तीनों का अलग अलग नाम है। इनका ग्रेफाइट है, इनका डायमंड है, इनका बैकमिस्टर फुलरीन है, बैकमिस्टर फुलरीन है इनका नाम। क्यों, क्योंकि इनका अरेंजमेंट का एटम ही डिफरेंट है, इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इसलिए ना। ठीक है, तो इतना आप नोट करिए। ठीक है, नोट करिए, नोट करने के बाद फिर आगे हम बताते हैं। ठीक है, एक एक की प्रॉपर्टी। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए, ये एलोट्रॉप्स के बारे में हमने यहाँ पे इसका कुछ डिटेल लिखा है, उस डिटेल को आपको रीड करना है। देखिए क्या है कि जो बोला है वही लिखा गया है। ठीक है, जो बोल दिया हूँ वही लिखा गया। क्या लिखा है, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट एटम, सेम एलिमेंट एटम्स के बने होते हैं, कार्बन 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 कार्बन, तीनों। ग्रेफाइट भी, डायमंड भी, बैकमिस्टर फ्लोरीन भी, तीनों किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन के ही बने होते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट है, इनका अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, इनका अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है, ये डिफरेंट तरीके से अरेंज है। तीसरा क्या है, इनका फिजिकल स्टेट क्या है, सेम है। भाई एक सॉलिड है, देखो अगर डायमंड सॉलिड है तो ग्रेफाइट भी सॉलिड है। ठीक है, डायमंड सॉलिड है तो ग्रेफाइट भी सॉलिड है और बैकमिस्टर ऑफ फ्लोरीन भी सॉलिड है। तीनों के तीनों क्या है, सॉलिड है। फिर देखिए इनकी जो प्रॉपर्टी है ये डिफरेंट है। इनकी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है, इनकी प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है अरेंजमेंट ऑफ एटम पे। किस पे डिपेंड कर रही है, अरेंजमेंट ऑफ एटम पे डिपेंड कर रही है। डिपेंड, इनकी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ एटम पे। किस पे डिपेंड कर रही है, अरेंजमेंट ऑफ एटम पे डिपेंड कर रही है, अरेंजमेंट ऑफ एटम पे। क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ एटम ही डिफरेंट है तो इनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, इतना क्या क्या इन एलोट्रॉप्स की क्या क्या है, क्या क्या बातें, क्या क्या होता है एलोट्रॉप। पहली बात, सेम एलिमेंट एटम से होते हैं, कार्बन 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 कार्बन। दूसरी बात, अरेंजमेंट ऑफ एटम इनका क्या होता है, डिफरेंट होता है। तीसरा, फिजिकल स्टेट सेम होता है, अगर एक सॉलिड है तो दूसरा भी क्या होगा, सॉलिड होगा। और प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट है। क्यों इनकी प्रॉपर्टी इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इनका भैया क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम पे डिपेंड। इनकी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, अरेंजमेंट ऑफ एटम पे डिपेंड करती है। अरेंजमेंट ऑफ एटम ही डिफरेंट है तो इनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। समझ में आया भैया लोग, आ गया तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इतने पॉइंट का फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए ग्रेफाइट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं, ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है, देखिए ग्रेफाइट होता क्या है। सबसे पहली बात, ग्रेफाइट तो किसका बना होता है, सबसे पहली बात कार्बन कार्बन का ही बना होता है। किसका बना होता है, कार्बन कार्बन का ही बना होता है। ग्रेफाइट किसका बना होता है, कार्बन कार्बन का। लेकिन ग्रेफाइट में देखिए जो एक कार्बन होता है, ध्यान सुनिएगा, ग्रेफाइट में क्या होता है, जो एक कार्बन होता है वो 3 कार्बन से अटैच होता है। ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होगा। हमेशा याद रखना है, ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच होता है, 3 कार्बन से अटैच होगा। एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच होता है, 3 कार्बन से। ठीक है, एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच होता है, 3 कार्बन से। ठीक है, एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से अटैच होता है। 1 कार्बन इज अटैच टू 3 कार्बन। एक कार्बन जो होता है वो 3 कार्बन से अटैच होता है। ठीक है, 3 कार्बन। ये चीज़ें आपको याद रखना है कि ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन जो होता है वो 3 कार्बन से अटैच होता है। ठीक है, एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच होगा, वो 3 कार्बन से अटैच होता है। एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच होता है, वो 3 कार्बन से अटैच होता है। ठीक है, क्या लिखा है, वन कार्बन इज अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम। 3 अदर कार्बन एटम से एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से अटैच होता है।
समझे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसके बारे में जानना है कि एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच होता है। दूसरा, जो ग्रेफाइट होता है ना वो लेयर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? लेयर स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है? ये लेयर स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले याद कर लेते हैं फिर लिखते हैं। तो ग्रेफाइट कैसा होता है? ग्रेफाइट लेयर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? लेयर स्ट्रक्चर होता है। लेयर स्ट्रक्चर होता है। इसका जो क्या होता है ग्रेफाइट का, ये हेक्सागोनल रिंग बनाता है। ग्रेफाइट क्या बनाता है? हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा? बस सबसे पहली बात, ग्रेफाइट में क्या होता है? एक कार्बन 3 कार्बन एटम से अटैच होते हैं। दूसरी बात, ग्रेफाइट क्या होता है? लेयर स्ट्रक्चर होता है, लेयर स्ट्रक्चर। और ग्रेफाइट कैसा होता है? हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे बनाता है? हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। क्या होता है? ग्रेफाइट जब हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर बनाता है ना, तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर रखी हुई होती है। जैसे बुक्स नहीं रखी होती, जैसे बुक का अरेंजमेंट नहीं होता है कि एक बुक दूसरे बुक पर रखी गई है, उसी तरह ग्रेफाइट भी होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? लेयर स्ट्रक्चर होता है। एक लेयर दूसरे लेयर पर रखी हुई होती है ग्रेफाइट की। ठीक है, ग्रेफाइट की हम जितना बोलते हैं उसको आप नोट भी करते जाइएगा। सबसे पहला, एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है। दूसरा क्या? लेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तीसरा, हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर होता है। तीसरा, ग्रेफाइट क्या होता है? ये प्लानर होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट प्लानर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? प्लानर स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट के लेयर के बीच में कोई स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होता है। कोई स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होता। ग्रेफाइट के लेयर के बीच में कोई स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होता। इसलिए ग्रेफाइट क्या होता है? फिसलता, लेयर के ऊपर लेयर क्या होता है? फिसलता रहता है। कोई स्ट्रांग बॉन्ड ना होने की वजह से उनका जो लेयर होता है ना वो फिसलता रहता है। इसका यूज आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा तो पेंसिल में किया जाता है। ग्रेफाइट का यूज पेंसिल और इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट का यूज अब यूज पढ़िएगा एनसीईआरटी में है। यूज किस में किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है किसमें? पेंसिल में और इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। कार्बन ग्रेफाइट का ही इलेक्ट्रोड होता है। ग्रेफाइट का ही इलेक्ट्रोड होता है। तो क्या होता है कि लेयर के बीच में लेयर क्या होती है? फिसलती रहती हैं। क्यों फिसलती हैं? क्योंकि इनमें कोई स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होता है। आपने कभी देखा होगा पेंसिल क्या होता है? हम लिखते हैं तो उसका लिखते समय एक एक लेयर क्या होता है? हटता जाता है। उसकी जो लेप होती हैं, नीड होती है, क्या होती है? उसकी एक एक लेयर क्या होती है? हटती जाती हैं। हम जैसे लिखते हैं ना तो पूरा किस पे आता है? वो पेपर पे आता है। किस पे आता है? पेपर पे लिखाता भी है। ठीक है। तो क्या होता है, हम जैसे लिखते हैं वो एक एक लेयर वहां से हटता जाता है और दूसरा लेयर आता जाता है। एक लेयर हटेगा दूसरा आ जाएगा। ठीक है। तो एक एक लेयर हटता जाता है। इसलिए ग्रेफाइट क्या होते हैं? स्मूथ होते हैं। क्या होते हैं? स्मूथ होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। क्या होता है? सॉफ्ट होते हैं और लुब्रिकेंट होते हैं। क्या होते हैं? लुब्रिकेंट होते हैं। सॉफ्ट होते हैं, लुब्रिकेंट होते हैं। ठीक है। और ग्रेफाइट क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है, 3D नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? 3D नहीं होता है। ये 2 डायमेंशनल होते हैं। क्या होते हैं? हम सारी बातें लिखेंगे, चिंता मत करना, जो पॉइंट बोले हैं। ये क्या होता है? ये 2 डायमेंशनल होते हैं। ठीक है। इतनी बातें आप ग्रेफाइट का याद रखेंगे। ग्रेफाइट क्या होता है? देखो, जो ग्रेफाइट की डेंसिटी होती है ना बड़ा कम होता है। भाई सॉफ्ट है, सॉफ्ट की कैसी डेंसिटी? ग्रेफाइट का डेंसिटी क्या होता है? कम होता है। ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। ग्रेफाइट का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो हाई होता है। ठीक है। इतनी बातें आप याद रखेंगे ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या होता है? ग्रेफाइट एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अरेंज होता है। ठीक है। दूसरा, ये लेयर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? लेयर स्ट्रक्चर होता है ना, लेयर स्ट्रक्चर होता है। ये हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। इनके बीच में ये प्लानर स्ट्रक्चर होता है, प्लानर ना। इनके बीच में कोई स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होता, इसलिए एक लेयर दूसरे लेयर पे क्या होती हैं? फिसलती रहती हैं। ये सॉफ्ट होता है। कैसा होता है? लुब्रिकेंट होते हैं। सॉफ्ट होता है, लुब्रिकेंट होते हैं। ठीक है। ये 2 डायमेंशनल होते हैं। क्या होते हैं? 2 डायमेंशनल होते हैं। ठीक है। 2 डायमेंशनल होते हैं। ये प्लानर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। और ग्रेफाइट की सबसे बड़ी बात क्या होती है? ग्रेफाइट की ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देखो ऐसा क्यों होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है? क्योंकि एक कार्बन जो होता है, देखो ना, एक कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। हम कह रहे हैं कि एक कार्बन 3 कार्बन एटम से मिलकर बना होता है। यानी ये और ये ऐसा होगा। यानी कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन क्या चला गया? बॉन्ड बनाने में चला गया। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन तो फ्री है ना,
एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, ये किसी से बॉन्ड तो बनाया नहीं है, किसी से शेयरिंग की नहीं है, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, इसलिए क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। मेटल अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं, मेटल अच्छे कंडक्टर इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इतना हमने जितना बोल दिया है उसको आप आसानी से नोट कर लेंगे, ठीक है, हम नोट करवाते भी हैं, ठीक है। तो जितनी बातें बोला हूँ उसको हम यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है, और इतनी बातें आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हमने सारी चीज़ें इस पे व्हाइट बोर्ड पर लिख दी हैं, ठीक है, बोर्ड में आप सब कुछ नोट कर लीजिए। पहला क्या बोला था कि एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच होते हैं, ठीक है, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच होते हैं, ठीक है, ये पहला है। दूसरा, ये लेयर स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे होते हैं, लेयर स्ट्रक्चर होते हैं। तीसरा, हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं। फिर नो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, कोई स्ट्रांग फोर्स इसमें नहीं होता है, कोई स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, इनका लेयर क्या होता है, एक लेयर दूसरे लेयर पे क्या होता है, फिसलता रहता है, एक लेयर दूसरे लेयर पे क्या होता है, फिसलता रहता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं। और लेयर स्ट्रक्चर होता है, कैसे होता है, लेयर मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, कैसे होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये सॉफ्ट होते हैं और क्या होते हैं, लुब्रिकेंट होते हैं। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, सॉफ्ट होते हैं और क्या होते हैं, लुब्रिकेंट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो इंपॉर्टेंट सभी बातें हैं, लो डेंसिटी होती हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो डेंसिटी होता है, अगर आप मेल्ट कर दोगे जल्दी से मेल्ट भी हो जाती है, ठीक है। तो लो डेंसिटी होता है क्योंकि सॉफ्ट होते हैं तो डेंसिटी वैसे भी कम होगी। लो डेंसिटी होता है और क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इतनी चीज़ों को आप याद रखेंगे ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है, तो आपका जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हो जाएगा, इतने से हो जाएगा। इतना जितना लिखा हो ना इतने से हो जाएगा, इतने के बाहर नहीं जाने वाला है बोर्ड एग्जाम में, इतने के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव आएंगे एग्जाम में इतने के बाहर नहीं जाएगा ग्रेफाइट, इतना आप याद कर लेंगे तो जान लीजिए आपके लिए रामबाण है ये। और ये क्या होते हैं, ये 2 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। तो इतनी बातों को आप नोट कर लीजिए अपने पेपर पे, ठीक है। नोट करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं किसका, डायमंड, ठीक है। क्या स्टार्ट करते हैं, डायमंड, ठीक है। इसका आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, बुक में आपको दिया गया है, ठीक है। ग्रेफाइट का हेक्सागोनल रिंग होता है जो एक दूसरे पे अरेंज होता है ना, एक दूसरे पर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद स्टार्ट करते हैं डायमंड, ठीक है। देखिए डायमंड क्या होता है, डायमंड क्या होता है, हमने ग्रेफाइट के बारे में जाना, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, ये सब वगैरह वगैरह होता है, ठीक है। देखिए डायमंड क्या होता है, डायमंड सबसे बड़ी बात होती है डायमंड की, ये भी कार्बन का बना होता है। जैसे ग्रेफाइट सॉलिड होता है तो ये भी क्या होता है, सॉलिड ही होते हैं। देखिए जो डायमंड का अरेंजमेंट होता है, अगर हम कहें अरेंजमेंट इसका कैसा होता है, तो इसका 3D स्ट्रक्चर होता है, उसका 2D होता है, इसका 3D होता है, इसका 3 डायमेंशनल होता है। इसका क्या होता है, इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। इसका कहने का मतलब है कि इसका जो एक कार्बन होता है वो 4 कार्बन से सराउंड होता है, 4 कार्बन से अटैच होता है। इसका एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है, याद रखना, इसका एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होगा। मतलब इस तरीके से, जैसे ये मान लीजिए ये कार्बन है तो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। एक कार्बन जो होता है वो 4 कार्बन से सराउंड होता है, ठीक है। इसे ये कार्बन, ठीक है, कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। एक कार्बन 4 कार्बन से क्या होते हैं, सराउंड होते हैं। एक कार्बन किससे सराउंड होंगे, 4 कार्बन से सराउंड होंगे। एक कार्बन कितने कार्बन से सराउंड होंगे, 4। देखिए ये कार्बन कितने कार्बन से सराउंड होंगे, एक इधर और 3 इधर। एक कार्बन जो होता है वो 4 कार्बन से सराउंड है। एक कार्बन कितने कार्बन से सराउंड है, 4 कार्बन से, हमेशा याद रखना। इसमें क्या होता है, एक कार्बन जो होता है वो 4 कार्बन से सराउंड है, ठीक है। एक कार्बन कितने कार्बन से सराउंड होगा, 4 कार्बन से। ये चीज़ आपको याद रखना है, इसे यह स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक कार्बन कितने कार्बन से सराउंड होगा, 4 कार्बन से। एक कार्बन कितने कार्बन से सराउंड होगा, एक कार्बन कितने कार्बन से सराउंड होगा, 4 कार्बन से सराउंड होगा।
ठीक है। एक कार्बन कितने कार्बन से सराउंड होगा? 4 कार्बन से, ठीक है। एक कार्बन 4 कार्बन से सराउंड होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसमें क्या था, एक कार्बन 3 कार्बन से सराउंड होता है, अटैच होता है। इसमें एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है, ठीक है। एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है, याद रखना। डायमंड में सबसे पहली बात, एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है, 4 कार्बन से मिलकर अटैच होता है। एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन से अटैच होता है। इसलिए क्या होते हैं, इसका 3D स्ट्रक्चर होता है। 3D ये ये हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? ये हार्ड होता है, ठीक है। डायमंड क्या होता है? बहुत हार्ड होते हैं। हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ द अर्थ होते हैं, हार्ड सबस्टेंस होता है। डायमंड क्या होता है? हार्ड, मजबूत सबस्टेंस होता है, हार्ड होता है, ठीक है। डायमंड की क्या होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। उसकी कैसी ज्योमेट्री थी ग्रेफाइट की? उसकी प्लेनर ज्योमेट्री थी। इसका कैसा होता है? इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ठीक है, टेट्राहेड्रल। और ये 3D स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इसका जो डेंसिटी होता है ना, वो डेंसिटी बहुत हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी डायमंड का बहुत ही हाई होता है। डायमंड क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, ठीक है। देखो सभी में क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, सभी में क्या देखिए, सभी में एक ही बॉन्ड है, लेकिन ये हार्डेस्ट सबस्टेंस है। अर्थ का सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस क्या होता है? डायमंड होता है। डायमंड क्या? हार्ड सबस्टेंस है, ठीक है, डायमंड। इतनी बात आप याद रखेंगे। सॉलिड होता है क्या? ये तो सॉलिड है ही, ठीक है। ये हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड होता है। और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऐसा क्यों? ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। ऐसा क्यों? देखिए ना, एक कार्बन कितने कार्बन से सराउंड है? एक कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। 1 2 3 4 होता है ना। देखिए, तो एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? तो यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा। यानी एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है। 4 कार्बन से क्या है? अटैच है। जब एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, जब एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, तो इसके पास क्या कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं, इसके पास कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कहाँ से इसमें करंट दौड़ेगा? कहाँ से इसमें करंट दौड़ेगा? किसमें करंट जल्दी से दौड़ेगा? तो किसमें दौड़ेगा? ग्रेफाइट में, क्योंकि इसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें करंट क्या होता है? बहुत तेजी से दौड़ता है। लेकिन ये क्या होते हैं? ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनका डेंसिटी ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होते हैं। ये हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ द हार्ड होता है, ठीक है। तो डायमंड के बारे में इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। यूज एनसीईआरटी में दिया है, यूज आप पढ़ लीजिएगा, यूज एनसीईआरटी से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से लिख लीजिए, डायमंड क्या होता है? डायमंड एक कार्बन जो होता है वो 3 कार्बन से अटैच होता है। दूसरा बात, डायमंड क्या होता है? ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। क्या होता है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी होती है। ये 3D स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर होता है। ये हार्ड होता है, इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। इतने, बस इतना ही जानना है, इतने से ही सब क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा पूछेगा क्या डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? तो आप बोलोगे नहीं, डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ें हम नोट करते हैं जितना अपने। और ये 3D स्ट्रक्चर होता है। वो कैसा था? वो 2D था, ये 3D होता है, ठीक है। देखिए, ये इतनी पॉइंट डायमंड के बारे में लिखी गई हैं, ठीक है। डायमंड के बारे में देखिए, नोट इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाए, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा खिंच जाता है, लेक्चर को कम खींचना है, इसलिए लिख दे रहा हूँ। तो डायमंड क्या होता है? डायमंड के बारे में हमने आपको बता दिया। देखिए, डायमंड क्या होता है? एक कार्बन एटम जो होते हैं वो अटैच होते हैं 4 कार्बन एटम से। एक कार्बन एटम अटैच होगा 4 कार्बन एटम से। ये नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है भाई, ये नेटवर्क की तरह होते हैं। जब एक कार्बन 4 कार्बन एटम से अटैच होता है तो नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? नेटवर्क स्ट्रक्चर की तरह ही होते हैं, ठीक है। ये हार्डेस्ट होता है। क्या होता है? हार्डेस्ट होता है, हार्ड होता है, ठीक है। फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ऐसा क्यों? इसमें बिकॉज क्या लिखोगे? बिकॉज क्या लिखोगे? बिकॉज ऑफ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखोगे? बिकॉज ऑफ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। क्या लिखोगे? क्यों होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसमें करंट उतना अच्छे से दौड़ता नहीं है। फिर देखिए, इसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग, आप मेल्ट करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला इनका।
मेल्ट करते रहिए, बॉयल करते रहिए, कुछ नहीं होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का क्या होता है, इससे क्या मतलब होता है, इससे ये कार्बन है, तो एक कार्बन कितने कार्बन से सराउंड होगा, 4 कार्बन से, ठीक है। एक कार्बन कितने कार्बन से सराउंड होगा, 4 कार्बन से सराउंड होगा ना। एक कार्बन 4 कार्बन से सराउंड होगा, इससे ये कार्बन कितने कार्बन से सराउंड है, 4 कार्बन से। ईच कार्बन, ईच इसका प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से सराउंड होगा, याद रखना, ठीक है। देखिए तो इसके क्या, इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, 1 2 3 4, 4 बांड है ना, इसलिए क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। 4 बांड की वजह से वो कितना बांड था, वो 3 बांड था ग्रेफाइट, यहाँ पे 4 बांड है, यहाँ पे 4 बांड, क्योंकि एक कार्बन 4 कार्बन एटम से सराउंड है, इसके चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, इसलिए तो ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे करंट उतना आसानी से दौड़ता नहीं है, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। देखते हो आपको ग्रेनाइट फैक्ट्री में क्या होता है, वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर को इसे ग्रेफाइट से ही काटा जाता है, सॉरी डायमंड से ही काटा जाता है। तो यूज पड़ेगा, यूज जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें हम बता देंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आप डायमंड के बारे में याद रखना, क्या क्या है। पहला, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच होता है। दूसरा, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, हार्डेस्ट होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है इसका, ठीक है। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। वहाँ पे कैसा था, प्लेनर, यहाँ पे टेट्राहेड्रल। वहाँ पे कैसा था, प्लेनर, वहाँ पे प्लेनर था, यहाँ पे कैसा होता है, वहाँ पे प्लेनर होता है, यहाँ पे कैसा होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, आज के लिए कितना रखते हैं, इतना ही रखते हैं। बैक मिक्सचर ऑफ फ्लोरीन नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे, जब पढ़ाएंगे कैटनेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। तो वहाँ पे बताएंगे क्या, बैक मिक्सचर ऑफ फ्लोरीन, एक ही बचा है, ठीक है। तो आप डायमंड ग्रेफाइट पढ़िएगा एनसीईआरटी से, आप सब कुछ समझ में आएगा। जो खाली यूज नहीं पढ़ाया, यूज आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में इसका यूज भी बता दूंगा, ठीक है। जैसे ग्रेफाइट का यूज कैसे पेंसिल में किया जाता है, इलेक्ट्रोड्स में किए जाते हैं, ग्रेफाइट का यूज वहाँ पे होता है। इससे डायमंड का यूज क्या होता है, साउंड की क्वालिटी बढ़ाने में किया जाता है, साउंड की क्वालिटी बढ़ाने में किया जाता है, किसका, डायमंड का यूज किया जाता है। डायमंड का ग्रेनाइट फैक्ट्री में पत्थर काटने के लिए किया जाता है, डायमंड का यूज किया जाता है। तो ऐसे ऐसे हैं यूज, आप पढ़ लीजिएगा। इससे ग्रेफाइट क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, ऑपक्यू होते हैं। ऑपक्यू मतलब आर पार दिखते नहीं हैं। ग्रेफाइट क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, ऑपक्यू होता है, मतलब आर पार दिखते नहीं है। इसे ट्रांसपेरेंट क्या होता है, वो आर पार दिखता है, लेकिन ऑपक्यू होते हैं, ऑपक्यू होता है वो आर पार दिखता नहीं है। इसे ग्रेफाइट क्या होता है, ब्लैक कलर के होते हैं, ऑपक्यू। ये इनकी छोटी छोटी सी यूज है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे ग्रेफाइट के हम ग्रेफाइट की सीट बनाते हैं, पतली पतली क्या होती है, ग्रेफाइट की सीट होती है, पतली पतली ग्रेफाइट की क्या होती है, सीट होती है। तो यही सब 3-4 यूज हैं जो आपको पढ़ना है, पढ़ा देंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, ग्रेफाइट क्या होता है, डायमंड क्या होता है। देखो ग्रेफाइट जो होता है, एक कार्बन 3 कार्बन एटम से अटैच होते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है, लेयर स्ट्रक्चर होता है ना, लेयर स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल रिंग बनाता है। और ग्रेफाइट क्या होता है, हेक्सागोनल रिंग बनाता है। ग्रेफाइट जो होता है वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। कैसा, वो 2 डायमेंशनल होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट की लेयर के बीच में कोई भी ऐसा कोई स्ट्रांग बॉन्ड नहीं पाया जाता है, कोई स्ट्रांग बॉन्ड नहीं पाया जाता है। इसलिए एक लेयर दूसरे लेयर पे क्या होती है, फिसलती रहती हैं। ग्रेफाइट क्या होता है, ये सॉफ्ट होते हैं और लुब्रिकेंट होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लुब्रिकेंट होते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है, प्लेनर होता है। क्या होता है, प्लेनर होता है। ग्रेफाइट की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ग्रेफाइट का ज़्यादा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें से ग्रेफाइट के बारे में आप, हाँ ग्रेफाइट का यूज किस में होता है, पेंसिल में यूज होता है, इलेक्ट्रोड में यूज होता है। ग्रेफाइट का सीट बनाने में किया जाता है, पेंसिल में, इलेक्ट्रोड में, सीट बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट की सीट भी बनती है। डायमंड के बारे में क्या पढ़ा, डायमंड क्या होता है, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच होते हैं। ये 3D स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। फिर नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क की तरह अरेंज होते हैं। फिर क्या होता है, हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ द अर्थ, अर्थ का सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस क्या होता है, डायमंड होता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों, वो क्या था, ग्रेफाइट क्या था, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट में क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाने की वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता है, इसलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। टाइम इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, एग्जाम के लिए। इसकी देखो
उसका क्या था, उसका डेंसिटी कम था, इसका डेंसिटी हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, उसका केवल मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप यूज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यूज बचा है, यूज तो हमने ऑलरेडी बता ही दिया है, तो यूज भी बताएंगे। अगले लेक्चर में आएगा कंडेंसेशन ऑफ कार्बन, और एक बचा है बैक मिनिस्टर ऑफ फ्लोरीन, उसको भी डिस्कस कर देंगे। उसके बाद बढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन की तरफ, जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो ये भी था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आप डायमंड ग्रेफाइट याद करके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे बैक मिनिस्टर ऑफ फ्लोरीन, थोड़ा सा है, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा बताने में बैक मिनिस्टर ऑफ फ्लोरीन को। ठीक है, बैक मिनिस्टर ऑफ फ्लोरीन को 5 मिनट लगेगा बताने में। ठीक है, तो इतना आप याद करके आइएगा जितना हमने आपको बताया है अच्छे से। ये ऑलमोस्ट उम्मीद करता हूँ याद तो हो ही क्या होगा। ठीक है, याद तो हो ही क्या होगा। तब तक के लिए अच्छा, और लेक्चर को जितना हो सकता है बच्चों उतना शेयर करो। ठीक है, उतना ही शेयर करो। ठीक है, अपने दोस्तों को बताओ, अपने भाई को बताओ, अपने घर वालों को बताओ, लेक्चर को जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। हम ठीक है, यहाँ पे टोटल कंप्लीट आपका साइंस कवर होने वाला है। ठीक है, हम जल्दी से इसको हम फिनिश कर देंगे ताकि आपके एग्जाम तक आपको तैयार हो जाए। ठीक है, इसके बाद पढ़ा देंगे 1 शॉट में, एक ही शॉट में सब खत्म कर देंगे। ठीक है, इसमें जैसे ही चैप्टर खत्म होगा वैसे इस पर हम क्वेश्चन करवा देंगे ताकि आपको याद भी हो जाए। ठीक है, जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा वैसे इसका हम क्वेश्चन भी करवा देंगे आपको ताकि याद हो जाए। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, लेक्चर को शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, लेक्चर को शेयर करना पड़ेगा हर जगह। ठीक है, जितने आपके दोस्त हैं सभी को लेक्चर को शेयर करेंगे। ठीक है, वादा रहा, हम भी वादा करते हैं आपसे कि जितना आपका टॉपिक है सब अच्छे से फिनिश करेंगे, बढ़िया से। ठीक है, कोई हाँ अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं, हमको ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तब तक लिए 11th वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे परेशान ना हो, उनका भी लेक्चर जल्दी ही आएगा। ठीक है, जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर उन्हीं का होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर उन्हीं का होगा, तो आपका भी होगा, उनका भी होगा। ठीक है, जैसा अरेंजमेंट रहेगा वैसे हम करते रहे। देखो उनका भी सिलेबस, उनका तो हमारा मस्ट प्रियोरिटी, उनका सिलेबस हमको खत्म करना है, आपका भी करना है। तो आप लोग पेशेंस बना के चलिए, सबका कवर होगा। केमिस्ट्री का बोल रहे हैं तो यहाँ पे सभी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है।